इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आपबाउ का नियम। आपबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना या बनना होता है या निर्माण होता है। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षकों में भरने से संबंधित है। इस नियम के अनुसार परमाणु में कक्षा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है पूरित होते हैं या भरे जाते हैं। मतलब बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इस चित्र में जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार बनाए हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1s में भरता है, उसके बाद जो है 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p 4s 3d 4s के बाद 3d के बाद जो है 4p के बाद 5s के बाद जो है 4d के बाद जो है 5p होता है, 5p के बाद 6s होता है। इस टाइप जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो यस जो है कक्षक होते हैं, यस कक्षक में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है भर सकते हैं। यस कक्षक में कितना? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक में अधिकतम जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। उसी प्रकार जो डी कक्षक होता है उसमें अधिकतम जो है 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और एफ जो है कक्षक होते हैं उसमें अधिकतम जो है 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्योंकि जो यस कक्षक होता है उसमें एक जो यस जो है कक्षक होता है उसमें एक ही कक्षक होते हैं। कितना कक्षक होंगे? एक कक्षक होता है। पी में जो है 3 कक्षक होते हैं, तो प्रत्येक में जो है एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार डी कक्षक में 5 जो है कक्षक होते हैं, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। उसी प्रकार जो है एफ में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की संख्या 7 होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 14 भरे जा सकते हैं। मतलब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। जैसे हम कोई भी परमाणु ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तब इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे 1s के बाद 2 होगा, 2s के बाद है 2p, 2 और 2 4 और 4 8, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2p 4 हो जाएगा। मतलब 1s इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 जो है कक्षक होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 और 3 और 1 हो जाएगा 4 जो है इस टाइप का इलेक्ट्रॉन को जो है भरा जाता है। उसी प्रकार जैसे हम ले लेते हैं सोडियम में कितना होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p 6, 4 और 4, 2 और 2 4, 6 4 10, और 3s 1 होगा। इस टाइप का जो है इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार जो है भरे जाते हैं। 2 तत्व हैं क्रोमियम और कॉपर, जो आपबाउ नियम का जो है पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उसको क्रोमियम और कॉपर को जो है अपवाद के स्वरूप में रखा गया है। क्रोमियम को जो है अगर आपबाउ नियम के अनुसार भरेंगे तो क्रोमियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। तो आपबाउ के नियम के अनुसार जो है इसे भरेंगे 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s2,
और 3d4, ये अफवाहों के अनुसार जो है ये भरा जाएगा। जैसे 2 हो गया 4, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18 और 2 20, 4 24, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 24 है। तो इलेक्ट्रॉन अफवाहों के अनुसार इस टाइप का भरा जाएगा, लेकिन जो है यह गलत है, ये इस टाइप का नहीं होता है। इसमें जो है 4s में जो है 1 इलेक्ट्रॉन भरता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो d कक्षक होता है उसमें जो है 3 कक्षक होते हैं, d में 3 कक्षक होते हैं। जैसे s में 1 कक्षक होता है, p में जो है 3 कक्षक होते हैं, d में 5 कक्षक होते हैं और f में जो है 7 कक्षक होते हैं। तो इसमें जो है s कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें 3 है तो 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन जो अधिकतम भरे जा सकते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में जो है 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर जो है डी कक्षक को इस टाइप को बनाएंगे तो डी में हो जाएगा 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये जो है अर्धपूरित होता है, अर्धपूर्ण। और अगर जो है डी कक्षक जो इस टाइप का भरा रहेगा तो क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है पूर्ण रूप से जो है भरा हुआ है। तो जो डी कक्षक होता है वो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होता है तो अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसीलिए जो क्रोमियम होता है उस पे अंतिम पक्ष में कितना 3d4 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है इसमें आ जाता है, इसमें 5 हो जाता है, 4 से जो है हट करके 3d में आ जाता है, तो यह अर्धपूरित हो जाता है तो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 4s1 3d5 होता है, इस टाइप का जो है लिखा जाता है। लेकिन अफवाहों के नियम के अनुसार जो है ऐसा लिखा जो कि गलत है। उसी प्रकार जो है कॉपर होता है, कॉपर का जो है 29 होता है परमाणु क्रमांक, इसको जो है 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 4s 2 और 5 3d9, ये अफवाह के नियम के अनुसार जो है लिखा जाता है, लेकिन यह जो है गलत है। इसमें जो है 4s1 होगा और 3d10 होगा, क्योंकि जो कक्षक होते हैं अर्धपूरित या जो पूर्ण पूरित होते हैं तो अपने स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है 4s का किस में चला जाता है 3d में, और इसमें 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन जो है बचता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो जो है समझ में आया होगा।